राजा बलि जो राक्षसों के राजा थे, राक्षसों के राजा थे, उसने एक बड़ा सुंदर मौका देखा। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरु जी शत्रु कमजोर पड़ गया है, क्या करना चाहिए? तो देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, यही समय है देवराज इंद्र के स्वर्ग पर चढ़ाई का। हमें कथा बहुत कहने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय का मांग है। आज चंद्र ग्रहण और दूसरा है अहंकार। राजा बलि ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग में, स्वर्ग को अधिकार में ले लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर भगा दिया। देवता यत्र तत्र छिप करके जीवन गुजारने लगे। कुछ देवता मिलकर के कहा उपाय क्या है? तो अपने गुरु बृहस्पति देव से पूछा। बृहस्पति देव ने कहा इसका उपाय भगवान विष्णु बता सका। सब देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। कहा सरकार कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा एक उपाय है, दुश्मन जब बरियार हो तो उससे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं, राजा बलि इस समय बहुत बड़ी बलिष्ठ है, देवताओं की जरूरत है, उससे दोस्ती कर ले। और दोस्ती करने के बाद कैसी दोस्ती? जिसको कूटनीति कहते हैं। कहा एक काम करो, जाकर कहो उसको कि देवता और दानव हम दोनों अमर हो जाना चाहते हैं। हम दोनों देवता और दानव अमर हो जाना चाहते हैं। वो जब पूछेगा बलि, राजा बलि की कैसे, तो कहना कि क्षीर सागर समुद्र में एक अमृत का घड़ा है और देवता और दानव दोनों मिल करके उसको समुद्र को मथ करके और निकाल लेंगे और दोनों देवता और दानव बांट कर हम लोग अमृत पा लेंगे। हम देवता दानव अमर हो जाएंगे। अब पाताल लोक में गए इंद्र महाराज। अब वहां के सब जितने संतरी सिपाही है, कहा देखो भगाया हुआ भगोड़ा देवराज इंद्र आ गया मेरे दरबार में। किसी तरह दरबार में गया, राजा बलि को नमस्कार किया। राजा बलि ने कहा इंद्र क्या मांगना चाहते हो, विचार करना। कहा क्या मांगना चाहते हो? देवराज इंद्र ने कहा महाराज हम यह चाहते हैं कि देवता और दानव दोनों अमर हो। बोले बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन होगा कैसे? कहा समुद्र में अमृत का घड़ा है, हम दोनों दल मिल करके अगर उसको पाले तो आधा आधा बांट करके हम लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। कहा ठीक है। बोले काम कैसे होगा? कहा ये काम वही ठाकुर जी करेंगे। अब आकर के विष्णु भगवान से कहा हे सरकार, राजा बलि इस पर राजी हो गया, अब कैसे होगा? भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, सुमेरु पर्वत है, उसको उखाड़ कर ले आना और समुद्र में रख देना। बोले महाराज वो रहेगा कैसे? तो भगवान ने कहा हम कच्छप अवतार ले लेंगे, कच्छप अवतार लेंगे और इतना बड़ा कछुआ हो जाएंगे कि पूरा समुद्र को ढक देंगे, छा देंगे, और उसी के पीठ पर समुद्र पर्वत रख देना, सुमेरु पर्वत। और बोले उसका रस्सी क्या होगा? कहा रस्सी होगा बासुकी नाग। कहा मत लेना उसको। अब देवताओं ने कहा सरकार एक तो ऐसे ही राक्षस बलि है
और अमृत पी लेगा तब। तो ठाकुर जी ने कहा इसकी चिंता मत करो, पहले अमृत तो निकालो, हम वहां दाव लगा ले। कछुआ बन गए ठाकुर जी। देवता और दानव दोनों मिलकर सुमेरु पर्वत को उखाड़ कर ले आया और पीठ पर रख दिया। मथानी नागलोक से बांस की नाग को लाया गया और देवताओं को कहा गया, देवता ने कहा हम पूंछ के तरफ पकड़ेंगे और दानव को कहा तुम मुख के तरफ पकड़ो। दोनों पकड़ लिए। अमृत मथान समुद्र शुरू हुआ, उसमें से लक्ष्मी जी निकल गई। वहाँ ठाकुर जी आ गए, वेश धर कर लक्ष्मी जी को उन्होंने प्राप्त कर कर ले गए। धन्वंतरी जी आ गए अमृत का कलश ले। जब अमृत का कलश निकल गया, मारा झपट्टा दैत्यों ने धन्वंतरी जी से छीन लिया और लेकर भागा। भागने के क्रम में 4 जगह अमृत छिलक गया। जो 4 जगह भी भारत वर्ष में कुंभ लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह अमृत गिर गया। अब जब ये लेकर भागा तो देवताओं ने कहा अब गजब हो गया, ठाकुर जी अब तो उपाय करो। सवरसा ऐसे ही ताकतवर था और पूरा अमृत का घड़ा लेकर भाग गया। ठाकुर जी को उस समय मोहनी रूप अवतार धरना पड़ा और जिधर भागा जा रहा था उधर से ठाकुर जी आए, खूब सुंदर स्त्री बनकर। बोली भैया कहाँ भागे जा रहे हो? कहा अमृत का कलश मिल गया, देवता पीछे आ रहे हो। कहा घबराओ मत, एक काम करो, लड़ाई मत करो और इसको परोस दो, बांट दो। और हम क्या करेंगे कि पहले तुम्हारे तरफ देवता के तरफ से देंगे। क्या नाम? सत्यम बालकों से बहुस्तार था। हमें देवताओं को केवल ऊपर का पानी दे देंगे और तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा पिला देंगे। अब रूप लावण्य देख करके कहा ये तू पंचायती कर देगा। कहा चलो मान लो। देवता और दानव बैठ गए। भगवान मोहनी रूप धारण करके कलश लिए और पहले देवता की ओर परोसने लगे। राहु ने सोचा कोई गड़बड़ है जरूर। अगर देवताओं की ओर परोसते परोसते अगर खत्म हो जाएगा तब हम दानव क्या पाएंगे। तो एक जगह बैठे थे भगवान सूर्य और बगल में चंद्रमा और बीच में राहु रूप धकर घुसी आ गया। यानी दानव के पंक्ति में से देवता के पंक्ति में आकर देवता बन के बैठ गया। भगवान सूर्य ने चंद्रमा को इशारा किया, समझ गए, और चंद्रमा इधर इशारा किया। कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। परोस रहे थे, जैसे ही ठाकुर जी उस जगह आए तो दोनों ने इशारा किया ठाकुर जी से। ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र चले गया और सिर कलम हो गया। तो सिर जो हुआ वो राहु और धर्मधर जो बचा वो हो गया केतु। और विष जब निकला था तो विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो सब बाबा से प्रार्थना किया, बाबा क्या करें अब। तो बाबा भोलेनाथ ने आए और इन्होंने विष जो पूरे सृष्टि में फैला था
उसे हथेली में ले लिया और जैसे ही पान किया, मैया पार्वती कहती है बाबा के पेट में सारी सृष्टि है, अगर विष गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 सोची कि संसार की रक्षा के लिए मेरे नारी तो भाव जग गया, मेरा पति का क्या हुआ। उसी समय मैया पार्वती ने बाबा को गला पकड़ लिया और पकड़ कर थोड़ा दबा दी, अर्थात एक बाबा के गले के अंदर मत निकलो, गले में रहो। यह सती ने की, यह देवी भगवती ने की और बाबा के कंठ में ही विष रख लिया। तब से बाबा का कंठ नीला हो गया, इसलिए इनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो भगवान ने कहा कि ये राहु और केराहु जो है चंद्रमा और सूर्य को परेशान करेगा, लेकिन भक्तों के और संतों के प्रभाव से उन पर कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमारे परमात्मा पर कष्ट आते तो संत इसके लिए भक्ति का जोर लगाते हैं, और जब भक्ति का जोर लगाते हैं तो इस अवधि में किया गया फल 100 गुना होता है। इसलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय भ गेल, सुहर के आदेश है, अब चला चली के बेड़ा भ गेल। उठती बाजार में एक निवेदन कर दूं, जब तक आपने जीवन में नाम नहीं बसाओगे कल्याण नहीं है। युग के अनुसार नहीं चलोगे काम नहीं होगा। बोले कल युगी केवल नाम सुमरी सुमरी न सुमरी सुमरी लखन साहब जी की ओर से 101 रुपए का दान चरण कमलों में किरदार बंदगी। मैं अगर ये तो रामायण का बताया, श्रीमद् भागवत में एक बात आई। सरजू प्रसाद भैया जी की ओर से 51 रुपए का दान। जो परमात्मा का नाम लेगा, नाम लेते प्राण का त्याग करेगा। जमराज ने अपने दूत को कहा ऐसे प्राणी को मेरे पास नहीं लाना। सुधीर भाई कैसे? श्रीमद् भागवत के वृंदावन गिरी स्वामी की ओर से बहुस्तार दास परमात्मा कहा, जी हवा धर्मराज जो जमराज है वो कह रहा है अपने दूत को, जी हवा नवकती भगवते गुणा नाम धेयमे चेतस्ते न समरति तत्चनार बिंदम कृष्णाय नमति अक्षिरे कदापि ताने आनन्यधयम् असतो अकृत विष्णु कृत्या। यमराज कहते हैं, ओ मेरे सेवकों, तुम मेरे पास केवल
उन्हीं पापी को लाना जो अपनी जिह्वा का प्रयोग श्री भक्ति परमात्मा के पवित्र मूर्ति, परमात्मा के ग्रंथ पकड़ला का पकड़ना का लिखल है, लटकला का गेला दे। अरे चर्चा परमात्मा के सत्संग में गुरु किया तो पकड़ लो, कोई सूत्र पकड़ो और पकड़ कर पार हो जाओ। बिना सूत्र के एगो हिसाब नहीं छै, पढ़ल लिखल के छिए पढ़ी के होले। इस संसार के ज्ञान के लिए फार्मूला चाहिए, हम बिना फार्मूला के चल घोड़ी धाने। कहते हैं कि जिनकी जिह्वा का प्रयोग परमात्मा के पवित्र नाम तथा गुणनिवादों में कीर्तन करने के लिए न लगे, जिनके हृदय एक बार भी परमात्मा के चरण कमलों का स्मरण न करते हो, और जिनके सिर एक बार भी परमात्मा के समक्ष न झुकते हो, वे मेरे बोले मेरे पास केवल उनको भेजना जो श्री परमात्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य समझते हैं, एकमात्र कर्तव्य समझते हैं। एक मैं हूँ और एक मेरा गुरु शिव है, ऐसा समर्पण कर दे। और जब समर्पण ऐसा हो तो एक घड़ी परमात्मा का विसरण न करने के लिए दया मांगो। दया अगर मांगना है तो ऐसी मांगो कि हे श्री, मेरे नजरों से, मेरे श्वासों से, मेरे वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे स्मरण से, मेरे संकल्प से तुम कभी दूर मत जाओ। इसको कहते हैं मन कर्म वाणी। और मन चल रहा है, तन नहीं चल रहा है, तन चल रहा है, मन नहीं चल रहा। तुम मने कहा मन जाए तो जान, मन जाता तन जाता है, तन जाता मन जा। याद रखना, जिसका मन जिस चीज का ज्यादा सोचता है, उस सोचते सोचते एक दिन दो दिन में तीसरा दिन पहुंच जाता है। और जिसका मन नहीं जाता है, शरीर केवल जाता है, 2 दिन 4 दिन बचते बचते एक दिन डूब जाता है। इसलिए मन राता तन जाता है, तन राता मन जा, और तन मन ये के हो रहे तो हंस कबीर का। इसलिए कहा ही जमराज हे मेरे दूतों, कब कहा 2 मिनट, कब कहा पापी से पापी अजामी, रहा अजामिल का बेटा सबसे प्यारा नारा। 9 बेटा हो चुका था, 10वां गर्भ में था, और संत जब आए तो उपाय बताए कि अब की जो गर्भ में बेटा आएगा उसका नाम रखना नारायण। संत के कंधा पर कृपा होती है, भगवान की कृपा। अपने भगवान बोझा नहीं ढोते चलते हैं, उनका काम संकल्प से होता है। याद रखना, वो अपने संतों से करवाते हैं, भक्तों से करवाते हैं। नाम रख लिया, मात्र 5 वर्ष का बालक था। अजामिल का जब शरीर छूटने आया तो उसके सूक्ष्म शरीर को खींचना शुरू किया जमदूत। भय लगा, कहा नारायण नारायण नारायण, दौड़ो बचाओ बचाओ। अजामिल ने वो नारायण को नहीं पुकारा था, बेटा को पुकारा था।
लेकिन नाम का प्रभाव इतना बड़ा था कि खड्ड से परमात्मा के दूत आ गए और जो रस्सी से खींच रहा था प्राण को, उसको काट दिए तत्काल। कहा चल फूट यहाँ से। कहा मैं प्राण लेने आया हूँ। बोले क्यों? बोले बड़ा पापी है, जीवन में कोई अच्छा नहीं किया। कहा अच्छा, तुम सुना है अंत में किसका नाम पुकारा है? बोले बेटा का। बोले बेटा का क्या नाम है? नारायण है। कहा नारायण नाम इसके बेटा हुआ है, कब से हुआ है कि और पहले से है? कहा तब उस परमात्मा का नाम छीना है ये, इसलिए उस परमात्मा का बोध होता है। इसलिए बच्चों का नामकरण सही रखना। मार पीट कर हड्डी गुड्डी मस्का दे भगवान के दूत गया, तब वही कहा जमराज से कि अब हम पृथ्वी पर किसी जीव को लाने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? पापी को लाने गए थे, हड्डी पसली तोड़ दिया। बोले और क्या कहा? कहा कि अंत में उसने बेटा का नाम नारायण ले लिया। उसी समय जमराज ये आदेश करता है जो श्रीमद् भागवत में आया कि आज से वैसे मनुष्य को मत लाना जो मरते समय परमात्मा का नाम लेता है, उसको मेरे पास नहीं लाना। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। अपने जीवन में नाम बसा लो और बसा कर देखो माई। और बसाना कैसे? आहा, मीरा क्या कहती है? आप ही की जाती कि बसु मेरो नैनो में चकाचक संसार देख रही है, धका धक। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव ये दया करो, मेरे आंखों में बस जाओ ताकि सारे संसार में तुमको सिद्ध मैं देखें। ऐसी जब हो तब गुरु का फल मिल गया, दया मिल गया, नहीं तो करोड़ों जन्म। तो सिया राम, ये प्रार्थना गोस्वामी जी की सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पर। जब ऐसी दृष्टि होगी, बकरी खसी मुर्गा कबूतर छपा छप होगा। जब तक ये दृष्टि नहीं है छपा छप होगा, छपा छप होगा, नाम का प्रभाव कभी न होगा। मारो जूता ना बोला कोई गम नहीं। जहां दया वही धर्म है, जहां दया नहीं वहां धर्म कैसा? तो जहां दया वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां जय। जतो धर्म ततो जय। इसलिए धर्म दया में छिपा है। हम नहीं कहते, सारे पुराण का निचोड़ है। अष्टादश पुराणेषु, सारे शास्त्र ग्रंथ का यही मत है। सबका क्या दुइये बात। अष्टादश पुराणेषु व्यास संवचनम द्वयम्। व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यास संवचनम द्वयम्। परोपकारः पुण्याय अपापाय परपिंडनम्। दूसरे की भलाई दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देना, अहित करना, इससे बढ़कर कोई अधर्म नहीं। हमें गुरु से सच्चे धर्म मांगना है, और गुरु के शरण में आकर अधर्म मांगना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है शरीर का। हम नहीं कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि यही सरिया बतयति कठिनाई, राम के पाबिन आई न जाए। क्यों कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, अपाई न जही परलोकेश्वरा। शिव के दरबार में बैल है, बाघ है, सांप है, मोर है, चूहा है। अरे एक जीव एक दूसरे को आंख नहीं दिखाता है, और हम भगवान का भक्ति और शरीर पाकर हत्या करते हैं। इसलिए केवल नाम बसाओ, अपने अंदर दया रख लो, और भक्ति आपके अपनी न बढ़ते गई तो कभी मिले तो सड़क पर टूटा। परमात्मा की भक्ति तो ऐसी मिल जाएगी
कि आपको फिर किसी को देखने का मन नहीं करेगा। अगर देखोगी तो शिव बुझाएगा। आपको उस आनंद से निकलने का मन नहीं करेगा। हमारे यहाँ का प्रमाण है, सूरदास ने दोनों आंखों में तकुआ भोग लिया कि जब हम बाहर याद करते हैं तो संसार को देखकर आपको भूल जाते हैं, न संसार देखे न आपको भूले। ऐसे भी भक्त हुए। इसलिए हमारे मीरा कहती थी, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, मेरे आंखों में बस जाओ। ऐसी भक्ति दया में मांगो और नाम मत छोड़ो। खाते पीते सोते जागते चाहे जहां कहीं रहो, हम डंके की चोट के साथ कहते हैं, अधर्म से अधर्म व्यक्ति हो, नीच से नीच हो, कोई तीर्थवर धर्म नहीं करता है, नाम का अवलंबन ले लो, उसका बेड़ा पार हो जाए। केवल नाम। संत सम्राट कबीर साहब भी मुहर लगाए तुलसी बाबा के बानी पर कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जग में नाम भजा सो जीता, हाथ सुवर्णी बगल कतरनी पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध कियो न मूर्ख कहत सुनत दुर्ती का। तो हृदय शुद्ध कब होगा? हमारे अंदर दया आएगी, निर्मलता आएगी, मन की शुद्धि होगी। जब बुरा सोचेंगे, बुरा देखेंगे, बुरा करेंगे, कभी मन की शुद्धि होगी। गुरु की चर्चा किस लिए? इसी के लिए, मन के शुद्धि करने के लिए। इसलिए बस चलते चलते मन की शुद्धि कैसे गुरु के दरबार में कि बरसे बरसे क्यों बरस रहा है? अभी आप गुरु की चर्चा सुन रहे हो, गुरु का नाम ले रहे हो, इसलिए मन में अमृत बरस रहा है। फिर उठ कर जाएंगे संसार के वही संसार करना है। किसके लिए? हे प्रभु, हे महादेव, सब जब उस पर छोड़ देंगे तो किसी पर हाथ उठेगा? हाथ तो उठेगा नहीं, तलवार का क्या, औजार की क्या बात। इसीलिए सब कुछ उस पर छोड़ दो। और जब सब कुछ उस पर छोड़ देता है तो परमात्मा उसको ले लेता है। एक सेठानी थी, उसने श्रीमद् भागवत की एक कथा कह रहे थे, तो उस पंडित जी ने कहा जो काम करो वह सब अर्पण कर दो। और बहरना जो बहार कर फेंकती थी वह भी अर्पण कर दी। एक दिन जब बहरना फेंकत रही दीदी, कहल कही गोविंदाए नमो नमः। परमात्मा खड़े होकर बहरना ले लिए। इसी जीवन धन्य हो जाएगा। हमने गुरु जीवन में किया है, जीवन धन्य करने के लिए। तो बरसे बरसे हो सदे गुरु ज्ञान बदलिया, बरसे बरसे हो सदे गुरु ज्ञान बदलिया। गंगा में बरसे हो जमुना में बरसे, गंगा जमुना कौन है? ये साधु संत और भक्त, और जो केवल संसार में मस्त है डूबा हुआ। अरे क्या कहे, पढ़े लिखे एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, हमारे यहाँ आए थे, चर्चा हुई 15-20 रोज पहले, उनका घर में हुआ। तो यदा कदा हमारे यहाँ आ जाते हैं सत्संग के लिए। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया कि एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का हमसे कहा है कि संसार में ये चीज बना है तो किस लिए बना? दोनों कुर्सी निकाल कर बाहर करना। सोचो कितनी गंदी बात, संसार की स्त्री बनी। अरे निर्लज्ज, डूब मरो। जो कहता है कि संसार की स्त्री क्यों बनी, ऐसे मानव को मानव कहा जाना अपराध है, वह नीच है। इसलिए हमारे यहाँ वेद कहता है, मातृवत परदवरेषु लौटता आत्मवत सर्वे भूतेषु। यह 25 ज्ञानी
गुरु के ज्ञान के माध्यम से परम तत्व को पहुंचा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, गुरु मंत्र में ही ज्ञान भरा जाता है, गुरु के द्वारा, याद रखना। और जितना आप मंत्र जपोगे गुरु का दिया हुआ, हम कभी नहीं बोलते हैं, आप जब बोल जाते हैं तो समझ जाना भक्ति हाई होती है। मैं केवल कहा कही बात नहीं, जीवन के प्रयोग कहता हूँ, नाम में इतनी ताकत है। दीदी मैं बताऊं अपनी विपत्ति, जिसको कलम दिया, जिसको पैसा दिया, जिसको पद प्रतिष्ठा दिया, जमात बनाकर आगे बात कहती हो, छोटी छोटी बात होती है, आप लोग प्रचार करती हो, कभी अपनी प्रचार मत करना भक्ति का। अहंकार आ जाएगा, अभी अहंकार इंद्र का बताया। दीदी अगर वो नाम का प्रभाव नहीं होता तो हम आपके साथ इस मंच पर अभी आपके चरणों में आकर परमात्मा गुरु का अरदास नहीं। दुनिया में जब शत्रु लगे, कोई उपाय नहीं मिले, तो दो चीज में उसका नाम डाल दो, एक बलात्कार में और एक चोरी। आहा, एक दो नहीं रे माई, मैं झूठ नहीं बोलता। इस शिव के दरबार में जिसको कुर्सी दिया, पद दिया, कलम दिया, पैसा दिया, उसने तलवार चलाया, आग में फेंका। और एक दो नहीं, जमात बनाकर। लेकिन धन्य है वो परमानाम रूपी परमात्मा, धन्य है। मैंने उस कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने कहा हे मेरे परमात्मा सदगुरु, अगर मैं गलत किया तो मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अगले जन्म में पीछा न करे छूट जाए। अगर नहीं किया है तो भक्ति मेरी मत छुड़ाओ, मेरी भक्ति मत छुड़ाओ। और उस विपत्ति में भी मेरी भक्ति बढ़ गई। आपको मैं बताऊं कि नींद और भूख खत्म हो गए, नाम का खुमारी ऐसा चढ़ गया, नाम का खुमारी कि नाम के सिवा कुछ नहीं। हमारे भैया एक है अभी साथ में, वो कहते थे कि आप जहां जाते हैं नाम चलाते रहते। मैं एक बड़े अच्छे लोगों के पास गया, उस समय भी चल रहा था। भैया ने कहा लोग देखकर घृणा करेंगे। मैंने इस बात को सोचा, लेकिन मैंने कहा भैया की सोच यही तक है। अभी सामने बैठे, मेरी सोच उस परमात्मा तक है। चाहे जो कुछ होगा हम नाम नहीं छोड़ेंगे। नाम की महिमा इतनी है। आपको एक घटना ही बता दिया, एक घटना 2 पेपर में निकला। दैनिक जागरण ने लिखा, पटना संस्करण, मैं बताऊंगा, कहा विद्रहित जी, विद्रहित भैया मत चूको चौहान, उसने कुछ हेडिंग बनाया था, मत चूको चौहान। और एक ने लिखा पिट गए साहब। इस तरह देव का नाम का प्रभाव है कि नाक के नीचे पेपर वालों ने निकाला कि सचिवालय में सरकार के नाक के नीचे पिट गए साहब। पूछ लीजिए, ये भी सामने थे, शामिल था, ये भी गया। पूरे बिहार में एक नियम नहीं था कि इसके दस्तखत के बिना काम नहीं होगा। ये नाम का प्रभाव था कि पूरे बिहार में एक ऐसा था जो बिना मालिक के दस्तखत का काम।
ये मालिक का नाम का प्रभाव है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हम, और अन्यत्र नहीं। आप लोग बड़े पुराने भक्त हैं, आप लोग तप गए हैं, इसलिए एक काम कर लो, जीवन में नाम को मत छोड़ो, केवल नाम को पकड़े रहो, काम करते रहो, नाम मत छोड़ो। नाम जो छुआ उसी के लिए कहे कि साहेब के घर दूर बसत है लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो जाके प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। इसलिए नमः शिवाय नमः, अरे नमः शिवाय बोल 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 मन लागे बोल 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 मन लागे आया खगनिया के फूल गेलै बोल 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 मन बोल 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 आया खगनिया के फूल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी कबीरा, कोई वाणी से अगर कोई हृदय में चोट ला करी तो का क्षमा करबे। अरे सूरी घर से बोला लेके गैया रानी सुना दादा दीदी को शीला रानी आकुशीला है राम जी के मुखा। दादा दादा बउआ के दादा उठती बाजार में चकाचक नमरी, दादा की ओर से आहा जिया जिया रे लालन मातो हर दादा याद कैसे आवेला खाते पीते आवेला, दादा कैसे जिया जिया रे लालन मातो हर बनाना कैसे आवेला आ भूखल पियासल आवेला, नानी कैसे आवेला आ छलकत दलकत आवेला, जिया जिया रे लाला तोहर पापा आवेला तोहर अम्मा आवेला, तोहर पापा आवेला जिया जिया रे लाला तोहर भैया क्षमा कर दियो। फुआ बउआ के फुआ के ओर से 101 रुपया कि कहाँ से आवे जीरा कहाँ से सोठ हरदी, कहाँ से आवे जीरा कहाँ से सोठ हरदी, कहाँ से आवे हाय रे सावरिया मांगे गंगा जी हाय रे सावरिया
आवे जीरा पत्नी की कोठा हर दी गया ले आवे जीरा बउआ के दादी की ओर से भी 1 से 1 रुपए का अरदास परमात्मा से। अच्छा बउआ के छोटकी दादी की ओर से भी 1 से 1 रुपए का अरदास। कहल गए कि कहेला आवे जीरा आ कहेला सोठ हरदी आ कहेला आवे अरे सावरिया चचेला आवे जीरा आ बचेला सोठ हरदी आ चचेला आवे जीरा आ बचेला सोठ घाटे लाया बेंगन आ चाटे लाया बेंगन गबनी के भौजाई की कहै छ नहिरा से अलग लेकर पूरा मोहल्ला में देखावे छे दीदी देखियो कल कई कैसन है कल के यहाँ कहलो कि गरी सोठ का लड्डू अरे गरी सोठ का लड्डू मेरी अम्मा ने भेजा जी उसमें से एक लड्डू नंदी ने चुराई उसमें से एक लड्डू नंदी ने चुराई बउआ के बाबू गले तो बउआ के अम्मा कहे छै अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो पकड़ मंगाओ कहे हमर लड्डू इतना कीमती रहा मेवा सोठ के लड्डू कल कोई बहन चोरल को हाँ भौजाई चोरल को दौड़ो दौड़ो पकड़ मंगाओ आओ हाथ गोर बंधवा जी हाथ गोर बंधवा को आधारन से लटकाओ जी अरे हाथ गोर बंधवाओ इनको आधारन से लटकाओ जी हमारो बेट की माँ हमारो बेट की माँ इनसे लड्डू बेट हमारे लड्डू कि वेदों में सुन पाया है अरे होरिला अरे वेदों में सुन पाया अनोखे सुंदर बउआ के फूफा के और से 1 से 1 रुपया के अरदास सुनो फूफा जी अरे कैसी है तेरी अम्मा सुनो फूफा जी अरे कैसी है तेरी अम्मा बबुआ के बधिया ने बबुआ के बधिया ने तो वेदों में सुन पाया है इंसान के संस्कार में भी भगवान का संस्कार समझो कल्याण वेदों में सुन पाया है अनोखे सुंदर हमारी जी जन्म लियो है कहाँ झूले
माए के तरफ से। गौरा के माई की ओर से बहुत सारदास परमात्मा हमेशा दो दर सुहाग बनाए रखे, परिवार पूरे आनंद में। बउआ के फुआ के ओर से भी एक फुआ और है, बड़की है, उनका ओर से 101 रुपए का परमात्मा सदा सुखी रखे। तो मथुरा हरि जी जन्म लियो फुला झूले पालना, मथुरा हरि जी जन्म लियो अरे फुला झूले ओ पालना, बउआ के बड़का पापा के ओर से भी बहुत सारे अरदास, 101 रुपए का अरदास है, परमात्मा पूरे परिवार से। अंत में कसोरी घर से बोल लेके कैया रानी सुना, बउआ के फूफा एहो बर के फूफा लगई छी ना, इनका ओर से 101 रुपए पापा। ए भैया फूफा के बहिन की कहे कहल कही की पूरा बे पश्चिम में से आयल एक जोगिनिया, अरे आयल एक जोगिनिया बेजाना, जोगिन लाल अपना महलिया से निकले जसोदा रानी, निकले रोहनिया रानी, अरे हम ले रोहे जोगिन लाल तेरी घर से बोला लेके कैया रानी सुना, आ दीदी को शीला रानी,
कुशीला है राम जी के मुँह का बारे देखा मौसी के ओर से दास है हम गिन न सकत बउआ के मौसी हमेशा दोनों कुल को नाम उजागर रखे कुशीला है राम जी के मुँह का बारे देखा घर बाजा कुशीला है राम जी के मुँह का बारे देखा कुशीला है राम हो ये तो कुशीला है
भगवान की बउआ के एगो छोटकी दादी आ रहलखिन ह बड़की दादी बड़की दादी पिछ गए उनका ओर से भी 101 रुपये का अरदास। परमात्मा हमेशा पूरा परिवार सब लोग सुखी रखे और परमात्मा सदगुरु से हम हृदय से प्रार्थना करी छिए आयोजन करे वाला भैया जी ऐसा मूल तिथि पर सूतक काल में चल रहे भैया। सूतक काल का अर्थ होता है कि जब ग्रहण लगे 9 घंटा पहले सूतक लगे, तो सूतक काल में भी परमात्मा का नाम लेवे के चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करे के चाहिए, जल ग्रहण नहीं करे के चाहिए। अगर जरूरी है तो बता दे पूसा 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 जाने छी पूसा कुश कुश भोजन जब बन जाए तो कुश का टुकड़ा ओकरा में डाल आ नहीं आज तुलसी पत्ता रविवार छे ते द्वारे नहीं तोड़े के छे। काला तिल भोजन में डाल करके आज भोजन प्रसाद के रूप में थे, प्रसाद के रूप में पावे की छे। और काला तिल जे पड़े छे वो महादेव के पड़े छे और महादेव के जो अर्पण भ जाए छे वो सब देव के मिल जाए छे। ते द्वारे भोजन में काला तिल डाल दिए नहीं तो कुश डाल दिए, तुलसी पत्ता नहीं। और जते भ सके अहा लोग के नहीं कह छिए हमरो तबियत खराब छे, लेकिन बाबा से निवेदन करे छिए कि कम से कम 1.5 बजे तक बैठे के होश हवास के आ विश्वास छे पार लग जेते। ये द्वारे जते मन में आवे हर मन परमात्मा के नाम लो। ऐसा जगह जहाँ शोर कचरा नहीं हो, ध्यान परमात्मा से हो। अगर छत के मकान है तो छत पर चल जियो, आंख खोलियो, चंद्रमा के दर्शन करियो, फिर आंख बंद करियो, फिर खोलियो आ नाम जपियो। एकरा नाम साधना छे, साधना करियो। इन्हीं आओ सब लोग अहाँ लोग खुशी रहियो, स्वस्थ रहियो। हमार वाणी से अगर
तकलीफ लग गई हुई तो क्षमा करो, कारण कि कुछ बात अगर कभी कभी मास्टर जी अगर बच्चा के सही नहीं बतेते तो बच्चा सही जा ते बारे हम लायक नहीं छे, लेकिन अहाँ के साथी छे, बेटा छे, बड़ा भाई छे, ते द्वारा हमारा धर्म छे, गुरु परंपरा कर मर्यादा के लिए कुछ करा बात में भी सत्य रखे के और परमात्मा से लगे रहो, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक लगे रहो। कबीर साहब ने कहा झूठ मुठ खेलो सचमुच होई, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाई, होते होते हो ही जाई। बोलिए भक्कर भगवान की, पति की, नगर बस्ती की और सब भैया दीदी की।